Okay, now let's start with the next part, which will be प्लगिंग दिस। ये जो ब्लॉग पोस्ट है इसको हमने अपनी एग्जिस्टिंग मैट्रिमोनियल ऐप में डालना है। तो उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे? चैट जीपीटी का बहुत ज़्यादा काम नहीं होगा, कहीं पे अगर हम फंसते हैं तो हम चैट जीपीटी से पूछ लेंगे, बट मेनली अभी यहाँ पे मैनुअल वर्क ही है। सो जो लेटेस्ट डेट है हमारे मैट्रिमोनियल ऐप की, उस फोल्डर को मैं कॉपी करूँगा, ठीक है, और इसको मैं रीनेम करके 13th सीरियल दे दूँगा, और blog integration with matrimonial app, ठीक है। तो अभी जिस फोल्डर में पहले था उस फोल्डर से मैं बाहर निकल आता हूँ एक दफ़ा, सी डी डॉट डॉट अब्लिक, और इस फोल्डर के अंदर मैं एंटर हो जाता हूँ, सी डी, ठीक है। अब अगर इस ऐप को अब हम रन करें, मैनेज डॉट पाई रन सर्वर, तो यहाँ से मैट्रिमोनियल ऐप पे हम वापस आ गए। अब हमने करना ये है कि ये जो ये लिस्ट है ना, इसके एंड पर हम एक ब्लॉग के नाम से वो डाल देंगे, एक लिंक डाल देंगे, ठीक है। तो ये तो हमने सिर्फ हेडर को एडिट करना है तो आ जाएगा, और उसके लिए हम जाएंगे टेम्पलेट्स में, टेम्पलेट्स में सॉरी ये तो ग्लोबल टेम्पलेट्स हैं, ये जो मैट्रिमनी ऐप है इसके टेम्पलेट्स में जाएंगे, इसके हेडर को हम कहेंगे कि यहाँ पर एक लॉग आउट के बाद, अच्छा ये पूरी अनऑर्डर्ड लिस्ट बनी हुई है, इसकी कोई बेहतर अरेंजमेंट नहीं हो सकती। ओके, फ़िलहाल हम इसको इसी तरह कर लेते हैं, इसके एंड में डाल देते हैं अवर ब्लॉग के नाम से, अवर ब्लॉग, ठीक है। और इसका जो यूआरएल होगा वो होगा ब्लॉग के नाम से, और हमारा उस ब्लॉग के अकाउंट में लिंक का क्या नाम था एग्जैक्टली हम वही नाम यूज़ कर लेंगे, ताकि हमें दोबारा से बहुत ज़्यादा रीनेमिंग ना करनी पड़े। इस ब्लॉग ऐप के अंदर यूआरएल क्या थी, पोस्ट लिस्ट, ये नाम था ब्लॉग के अंदर, पोस्ट लिस्ट थी, ये वाला पेज था जिसके अंदर आपका पोस्ट लिस्ट व्यू खुल रहा था। तो किधर गया भाई, हाँ ये हेडर कह रहे थे ना हम, तो सॉरी ये भी नहीं है, 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 ये बहुत सारे टैब्स खुल चुके हैं जब से हम काम कर रहे हैं इस पे। लेट्स क्लोज ऑल ऑफ देम। सॉरी फॉर द लिटिल टाइम वेस्टेज, बट बेहतर है ये सारा क्लियर हो जाए यहाँ से एक दफ़ा, ताकि हम टैब्स इजीली स्विच कर सकें। जब हम बार बार दो टैब्स यहाँ से लेफ़्ट साइड से स्क्रॉल करना काफ़ी मुश्किल होता है, जो टैब्स आप बार बार खोल रहे और बंद कर रहे होते हैं ना, वो ऊपर पॉपुलेट हो रहे होते हैं, तो आप इजीली वहाँ से आगे पीछे जा सकते हैं। सो ये आ गया, यही रह गया अभी एक टैब हमारा ओपन, ब्लॉग पोस्ट लिस्ट, ठीक है। और ब्लॉग ऐप तो अभी डाली भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम कोई लंबा काम नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ से प्लगेबल एप्लीकेशन है ना, प्लगेबल की खूबसूरती यही है, ये जो ब्लॉग है ना कोर उसी तरह का उसी तरह रहेगा, ये जो ब्लॉग है ना इसको हम यहाँ से कॉपी करके इसमें डाल देंगे इस फोल्डर में, ठीक है।
अब इसके अंदर ये ब्लॉग का फोल्डर भी आ गया, और उसके बाद हमने इस ब्लॉग को इंक्लूड करना है। इंक्लूड कहाँ पे करना है? सेटिंग्स, मैट्रिमनी के बाद हमने अभी ब्लॉग डाल दिया। ठीक हो गया। अब जब इसको रिफ़्रेश करेंगे तो इसको यहाँ पे ब्लॉग में पोस्ट लिस्ट नहीं मिली। ये इस यूआरएल को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। ब्लॉग इज़ नॉट अ रजिस्टर्ड नेम स्पेस। क्यों रजिस्टर्ड नेम स्पेस नहीं है? इधर डाल तो दिए हमने ब्लॉग, और इधर मैट्रिमनी के हेडर के अंदर हमने वी जस्ट पोस्ट लिस्ट के नाम से है, तो ये इसको करना चाहिए आइडेंटिफाई। पॉसिबली हमें सर्वर दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। माइग्रेशंस भी करके देख लेते हैं। नो चेंजेस डिटेक्टेड, वही क्या कर रहा है? मैंने ब्लॉग ऐप नई ऐड की है यहाँ पे, और ठीक है भी सही जगह पे। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस? कोर सेटिंग्स डॉट पाई ब्लॉग एप्लीकेशन तो एडिट है। हाँ 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 हाँ। इसमें पॉसिबली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एप्स डॉट पाई नेम ब्लॉग से करना तो चाहिए इसको काम, बट हम ख़ुद से ब्लॉग ऐप एक दफ़ा स्टार्ट करके फिर उस ब्लॉग के सारे कंटेंट्स को यहाँ पे कॉपी करते हैं। सो एक दफ़ा माइग्रेशन माइग्रेशन की है मैंने। हाँ, माइग्रेशन भी की हैं। माइग्रेट, अच्छा आ गया ना, ये देखें जी ब्लॉग अब आया है। अब इसकी मैं माइग्रेशन रन कर रहा हूँ, वो ब्लॉग को रीड तो कर रहा है, फिर यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा? एक मिनट, रन सर्वर करते हैं। ब्लॉग इज़ नॉट अ रजिस्टर्ड नेम स्पेस। चैट जीपीटी को ही तंग करते हैं दोबारा से। आई कॉपीड blog app folder in another project, and while using a URL it said I also added blog app in settings, but let's see what ChatGPT suggests. नेम स्पेस डिफाइन तो की थी ऐप नेम ब्लॉग।
यूआरएल पैटर्न्स में नहीं की थी। ऐप नेम ब्लॉक किया था हमने। include blog app URLs with namespace। हाँ 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 हाँ। ये जो हमारा कोर है इसमें हमने आगे लिंक ही नहीं किया ना, यूआरएल्स इंक्लूड ही नहीं किया ब्लॉग को। ये वाली जो चीज़ है ये हमने डाली ही नहीं। ठीक है। सो कोर में यूआरएल्स में जब ये होगा तो मैट्रिमनी वाली यूआरएल्स खुलेंगी। और अगर इससे पहले यहाँ पर ब्लॉग लिखा आ जाए तो हर चीज़ ब्लॉग रिलेटेड खुलेगी। अब आई थिंक आना चाहिए। हमने यूआरएल्स में इंक्लूड कर दिया ब्लॉग। और वैसे मुझे लग रहा है अभी भी नहीं आएगा, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे ब्लॉग्स में इसके यूआरएल्स आ गए। और अगर सिंपल ब्लॉग हो तो ठीक है, आई थिंक इट शुड वर्क। यूज़ अ नेम स्पेस इन टेम्पलेट्स एंड व्यूज़। ये तो सही मैंने किया। ब्लॉग में पोस्ट डिटेल्स का तो है ना व्यू। पोस्ट लिस्ट ही किया था ना। आ, इसके टेम्पलेट्स हेडर में मैंने पोस्ट लिस्ट ही तो डाला है। आना चाहिए अब। और तो कोई नई इंस्ट्रक्शन नहीं है। नहीं है। लेट्स सी। दोबारा करके देखते हैं। जब मैंने मेन उसमें लिंक कर दिया है तो इट शुड ओके आ गया। इतना बड़ा मसला नहीं था। ये देखें जी, अवर ब्लॉग आ गया। अब अच्छा इस ब्लॉग पे जाएंगे तो अब क्या मसला आ रहा है। पोस्ट लिस्ट नॉट फाउंड, पोस्ट लिस्ट इज़ नॉट अ वैलिड व्यू फंक्शन और पैटर्न है। वजह ये कि अभी हमने इस ब्लॉग में अब उसने यूआरएल तो रीड कर लिया है। ठीक है। वो यहाँ पे जा रहा है, ब्लॉग लिख रहा है। ठीक है। और जब वो ब्लॉग लिखेगा तो व्यू कौन सा खुलेगा। पोस्ट लिस्ट। ठीक है। पोस्ट ऑब्जेक्ट फ़िल्टर। अच्छा जी। रिवर्स पर पोस्ट लिस्ट ना, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जो इसका इसका हाँ इसका अपना नैव बार आ जाता है ना, यही यही तो है। इसका अपना नैव बार जो ये जो हेडर है ना, इसका भी हम यूज़ नहीं करेंगे ब्लॉग का, क्योंकि हम हेडर अपनी ही ऐप का मेंटेन करेंगे। सो लेट्स रिमूव दीज हेडर्स। ठीक है। ये हेडर फुटर और बेस जो है इसको हम रिमूव कर देंगे। और सॉरी, ये तो मैं मैट्रिमोनी में से डिलीट करना शुरू हो गया हूँ। नहीं, ब्लॉग में से सॉरी करना था। हाँ, ये जो इसमें हेडर फुटर बेस। ठीक है। अब ये जो ब्लॉग ऐप्स है ना, बेसिकली हमने इसको एक्सटेंड करना है जो आपकी मैट्रिमनी का बेस है उससे। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट हम यहाँ पे करेंगे
मैट्रिमनी वाला बेस यूज़ करेंगे, ठीक है। और पोस्ट डिटेल में भी मैट्रिमनी वाला, पोस्ट एडिट में भी मैट्रिमनी वाला, पोस्ट लिस्ट में भी मैट्रिमनी वाला, ठीक है। एंड आई थिंक इट शुड वर्क नाउ। ये देखें, ये ब्लॉग पोस्ट वाला खुल गया और अब हमारी अपनी ऐप के साथ ये इंटीग्रेटेड है। अच्छा, अभी फ़र्क सिर्फ इतना रह गया है कि एडमिन में भी है, हमने सिर्फ जो इसका अभी प्रेजेंट डेटाबेस है ना उसको पॉपुलेट नहीं किया, क्योंकि डेटाबेस तो हमने कॉपी नहीं किया ना। अच्छा, अब एक ऐप का अगर आपने डेटाबेस सिर्फ कॉपी करना हो ना, अब बजाय कि हम दोबारा से वो सारा लिखें, तो देयर इज़ अ वे कि आप डेटाबेस भी कॉपी कर सकते हैं। तो लेट मी गो, उससे हम चलते हैं अगेन चैट जीपीटी की हेल्प लेके। नाउ आई वांट टू माइग्रेट database of blog app to my main project। लेट्स ये क्या तरीका बताता है। उसने पहले डरा दिया कि ट्रिकी है, आपका डेटाबेस ख़राब कर सकता है। अच्छा जी, ये जो ब्लॉग डाटा डॉट जेसन है ना, ये जो है ना क्या कर रहा है, जो आपकी ब्लॉग ऐप है ना उसका डाटा एक जेसन फाइल में डालेगा। इसके लिए हमने क्या करना है कि पहले तो हमने उस ऐप में मूव करना है, उस फोल्डर में मूव करना है जिसमें हम पहले थे। यहाँ से अभी मैं इसके सर्वर को क्लोज़ करूँगा, यहाँ से मैं सीडी करके बैक जाऊँगा। ये जो मेरा पिछला जो हमारा था ये वाला, जिसमें हमने सिर्फ ब्लॉग ऐप बनाई थी, हम इस फोल्डर में जाएंगे, ठीक है। इस फोल्डर में आ गए, उसके बाद हम ये करेंगे पाइथन मैनेज डॉट पाई और डेम डाटा। अब ये ब्लॉक डाटा की जेसन फाइल क्रिएट हो गई है, इस फाइल को मैं यहाँ से कट करूँगा और इसको मैं पेस्ट करूँगा इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं इसको कॉपी करूँगा और हम इसके बाद जाएंगे इस फोल्डर में, ठीक है। इस फोल्डर में जाने के बाद ये जो ब्लॉग वाली ऐप का डाटा है ना, इसको मैंने लोड करना है इसके इस db.sqlite वाली फाइल के अंदर, ठीक है। कैसे करना है उसकी भी एक ही लाइन है, पाइथन मैनेज डॉट पाई लोड डाटा। अच्छा, ये ब्लॉक डाटा जो पाथ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने बिल्कुल मेन फाइल में ही किया हुआ है, फोल्डर में ही किया हुआ है। समथिंग इज़ रॉन्ग। लुक्स लाइक कुछ ना कुछ डाटा पॉपुलेट हुआ है लेकिन सक्सेसफुली नहीं हो सका। तो हम इसके एक दफ़ा सर्वर को लॉन्च करते हैं, पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर, और हम देख लेते हैं इसके एडमिन में जाके कि क्या सूरत हाल है। लेट्स विजिट द एडमिन पेज। तो एडमिन मेरा क्या था यहाँ पे, 1 2 3, ये पोस्ट कमेंट्स, पोस्ट नहीं आई ना, पोस्ट यहाँ पे नहीं हुई माइग्रेट सही तरह। अच्छा, इसमें हम एक दफ़ा देख लेते हैं, इसमें मॉडल ब्लॉग डॉट पोस्ट फील्ड्स, तो वाई नॉट दोबारा क्रिएट कर लेते हैं, दो तो हमने ब्लॉग्स लिखे थे। सो लेट्स री राइट दैम। ये जो हमारी ब्लॉग पोस्ट्स हैं ये हम दोबारा लिख लेते हैं, हमारे चैट जीपीटी में लिखी हुई तो थी पीछे, उस कॉपी पेस्ट ही करना है।
एक हमारा ये ब्लॉक था, ऑथर, सॉरी, ये हमारा, इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग सही की थी हमने। बियॉन्ड द ब्राइडल ड्रेस, अच्छा ओके, ये तो इसका टाइटल है ना, इसको हम टाइटल में ही लिखेंगे और इंट्रोडक्शन से हम अपनी ब्लॉग को स्टार्ट करेंगे और इसको हम टुडे नाउ करके सेव कर देंगे। एक ब्लॉग पोस्ट होगी हमारी। दूसरी ब्लॉग पोस्ट हमारी क्या थी, बियॉन्ड द ब्राइडल ड्रेस से पहले हमने एक ब्लॉग लिखवाया था इससे शायद, जिसके बाद हम काफ़ी लंबे शायद उसमें फंसे रहते हैं। हाँ जी, ये थी दूसरी। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ये पुरानी वाली फाइलों को तो मैं क्लोज़ करूँ। अच्छा जी, यहाँ पे एक नई पोस्ट डालते हैं, ऑथर यही रखते हैं, टाइटल, टाइटल बाद में डालते हैं, पहले यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, सिर्फ इसमें ये जो हेडिंग है ये हमने कर दी, बाकी इसकी फॉर्मेटिंग चैट जीपीटी ने सही रखी थी, सो इसको बार बार एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हमने टुडे कर दें, नाउ कर दें, सेव कर दें। ठीक है, तो ये दो ब्लॉग्स हमारे आ गए, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें फ़िलहाल, ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। अदरवाइज़ ये एक तरीका है डाटा माइग्रेट करने का, ऐप वाइज अगर आपने करना है। मे बी कोई छोटी सी प्रॉब्लम आ रही हो, उसको डिबग करने से मैंने बेहतर समझा, क्योंकि सिर्फ दो ब्लॉग पोस्ट थी तो दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं। सो गोइंग बैक, ठीक है, आवर ब्लॉग, ओके। हाँ जी उस्ताद, अब क्या मसला है? अच्छा जी, अब उसको पोस्ट डिटेल नहीं मिल रहा, ठीक है। आ, ये जो है इसका ब्लॉग टेम्पलेट, और ये किस फाइल के अंदर मसला कर रहा है, पोस्ट डिल नॉट फाउंड इन, ये किस फाइल में मसला हुआ है? ये ट्रंकेट वाली पोस्ट लिस्ट वाले में ही होता है ना, ट्रंकेट वर्ड्स वाला। अच्छा जी, पोस्ट डिटेल, तो सिंपल ही हमने यहाँ पे ब्लॉग ऐप स्पेसिफाई कर देनी है नेम स्पेस, तो वो पोस्ट डिटेल आ जाएगी। ये देखें जी, हमारे ब्लॉग पोस्ट इंटीग्रेट हो गए हमारी ऐप के साथ। ये देखें जी, होम पेज, ठीक है। अब ब्लॉग, ये ब्लॉग पोस्ट है, रीड मोर पे जाएंगे, फिर प्रॉब्लम आएगी, मुझे पता आनी थी, क्योंकि यहाँ पे ये जो ऐड कमेंट, ये जो पोस्ट डिटेल है, इसके अंदर भी हमने किधर गया, यूआरएल कहाँ लगी हुई है, ऐड कमेंट, इसकी जगह हमने ब्लॉग ऐप, ब्लॉग की नेम स्पेस डालनी है, ठीक है। ये कर दिया, ये देखें जी ब्लॉग आ गया पूरा। अच्छा, ये इसके एंड पे जो है वो मार्जिन जो मैंने डाला हुआ था वो नहीं है, तो मार्जिन जो है करते हैं उसको, हमारी मैट्रिमनी ऐप के जितने टेम्पलेट्स हैं ना उसके ऊपर मार्जिन डाला हुआ था, वरना ये इसमें घुस जाता है नीचे। तो उसके लिए हमने क्या किया था कि हम किसी भी फाइल में ये फॉर्म के भी नीचे बॉटम पे मार्जिन डाल देते हैं, बट आई थिंक फॉर्म तो ये है ही नहीं। ये जो कमेंट्स है ये क्या फॉर्म के टैग के अंदर आ रहा है? लेट्स सी, पोस्ट डिटेल,
नहीं, फॉर्म के अंदर नहीं आ रहा, बेस के अंदर तो आ रहा है ना। तो वेयर इज़ इट, बेस किधर है इसका, जो बेस है, ये जो मेन है, मेन के नीचे डाल देते हैं ना ये स्टाइल। ये जो मेन के अंदर जहाँ ये पॉपुलेट होता है, यहाँ हम एक स्टाइल डिफाइन कर देते हैं, हेड के नीचे स्टाइल मार्जिन बॉर्डर 40 px, और इसको हम मेन से नीचे डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, एंड होपफुली दिस पुशेस इट अप अ बिट। नहीं हुआ, इसका मतलब है हमारा फुटर मेन के अंदर आ रहा है। नहीं, मेन के अंदर तो नहीं आ रहा। अगर हम यहाँ पे ये डाल लें, इतनी जगह से हिल क्यों नहीं रहा भाई? अच्छा, हिल गया, इसको तो हटाएं। ये देखें जी, आ गया, ये बटन खुल गया हमारा जो फंसा हुआ था नीचे। ये जो हमने मार्जिन बॉटम डाल दिया, अगर ये हम हटा दें तो पॉसिबली वो दोबारा फंस जाएगा। एक इसको कमेंट करके ट्राई कर लेते हैं कि वह बाकी मैं ठीक कह रहा हूँ या नहीं। ये देखिए दोबारा नीचे फंस गया, तो मसला इसी से हल हुआ है हमारा। ठीक है, ये देखें जी, ये ऐड कमेंट वाला अब इसके अंदर नहीं घुसा हुआ, क्योंकि हमने 40 पिक्सल्स का मार्जिन दे दिया बॉटम के साथ, क्योंकि हमारा फुटर लगा हुआ है उससे एटलीस्ट ऊपर ख़त्म होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक 40 पिक्सल्स हैं। अच्छा, अब इस पे इनमें से किसी ब्लॉक पे, ये हमारा ब्लॉग, यहाँ पे ब्लॉग पे जा सकते हैं, ऐड कमेंट कर सकते हैं। ऑथर इसका दानियाल वेल सेड, एक कमेंट करके देखते हैं काम करता है या नहीं करता। नहीं किया, क्योंकि पोस्ट डिटेल नॉट फाउंड है। अगेन ये जो हमारी ब्लॉग वाला है, इसमें ऐड कमेंट वाला जो है, इसके अंदर पोस्ट डिटेल नॉट फाउंड। अच्छा, ये जो है ना, ये इसने व्यू से एक्सेस किया है, ऐड कमेंट वाला ना, ऐड कमेंट वाला ये पोस्ट डिटेल। तो यहाँ पे भी हम ब्लॉग इस तरह करके लिख देंगे, तो ये सही हो जाएगा। फिर ये देखिए कमेंट सबमिट हो गया, और ये कमेंट लिखा भी आ गया। ठीक है, वो कमेंट असल में पहले भी सबमिट हुआ था, लेकिन वो लिखा इस वजह से नहीं आया था कि वो रीडायरेक्ट नहीं कर सका था हमें सही पेज की तरफ। सो ये एक ही बंदे की तरफ से दो कमेंट्स आ गए एक ही टाइम पे, कोई बात नहीं। दूसरे पे भी जाके देख लेते हैं, असूलन उस पर भी हो जाना चाहिए। इस पे किया था ना, तो पहले वाले ब्लॉग पे जाते हैं, ऐड कमेंट ग्रेट ब्लॉग, ये देखें जी, ये भी आ गया। अच्छा, अब ये वो सारी चीज़ें तो हो गई जो हमने अपनी ब्लॉग पोस्ट में अभी तक की थी चैट जीपीटी के साथ, वो हम सक्सेसफुली इस एप्लीकेशन के साथ हमने इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, अभी जो हमारी चीज़ प्रॉब्लम कर रही थी, दैट वाज ये जो पोस्ट डिलीट का व्यू है, इसका हमने कुछ नहीं किया था, इसको नहीं हमने इस्तेमाल किया था। पोस्ट एडिट के व्यू को नहीं इस्तेमाल किया था, और न्यू पोस्ट के व्यू को हमने नहीं इस्तेमाल किया था। अ, किया करने की कोशिश की थी, लेकिन वो हो नहीं सका था, क्योंकि कोई लॉग्ड इन यूज़र नहीं था। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास लॉग्ड इन यूज़र हो सकता है। तो न्यू पोस्ट के लिए हमारा पोस्ट डिटेल, पोस्ट एडिट, पोस्ट लिस्ट, न्यू पोस्ट जो है हमारा कौन सा खुलता है पेज, पोस्ट एडिट खुलता है ना, और न्यू पोस्ट का हमने लिंक तो लगाया हुआ नहीं है। ठीक है, तो हम अवर ब्लॉग वाला ये जो पेज है ना, जहाँ पे ब्लॉग पोस्ट लिखा हुआ है, इसके आगे हम अ, इधर हम एक और बटन लगा देते हैं जिस पे न्यू ब्लॉग पोस्ट आ जाए। सो इसी ब्लॉग पोस्ट के नीचे डाल देते हैं। ये जो हमारी पोस्ट लिस्ट है, इसके ऊपर हम, ये जो ब्लॉग पोस्ट है इसके नीचे हम एक बटन डाल देते हैं,
एंकर, सॉरी, एंकर href, एंकर के अंदर बटन डाल दें, बटन क्लास, बटन, बटन प्राइमरी, और बटन में लिखा हुआ क्या हो, ऐड पोस्ट, और इसकी यूआरएल इस तरह ही डिफाइन होगी। व्यूज़ यूआरएल में देख लेते हैं कि पोस्ट न्यू क्रिएट करनी हो तो क्या लिंक है। तो दिस इज़ पोस्ट अंडरस्कोर न्यू, पोस्ट लिस्ट में जाके पोस्ट पोस्ट न्यू, और यहाँ से ऐड ब्लॉग पोस्ट, देखते हैं सही काम करता है या नहीं करता। अक्सर पहली दफ़ा में नहीं करता। ऐड अ ब्लॉग पोस्ट चाहिए, बटन अलग आ गया, ठीक है। न्यू पोस्ट को ये खोल रहा है तो ये टेक्स्ट भी अलग आ गया। अच्छा, ये ऐड पोस्ट मैंने अलग से लगा दी है, दैट्स वाई ये यहाँ पे लिखने की फिर तुक नहीं बनती ना, ये टेक्स्ट लिखने की तुक नहीं बनती। हमने एंकर के अंदर बटन लगा दिया, बटन पे ऐड पोस्ट लिख दिया, ठीक है, गुड इनफ इसको। हाँ जी, ब्लॉग पोस्ट आ गया आपके पास, सारे यूँ लिस्ट हो जाएंगे। यहाँ से आप ऐड पोस्ट करेंगे तो ये आपको नई पोस्ट की तरफ लेके चला जाएगा। यहाँ पे मसला आ रहा था क्योंकि हमारे पास हमारा जो यूज़र था वो लॉग्ड इन नहीं था, और वो मसला प्रोबेबली अभी भी आएगा क्योंकि अभी भी शायद हम लॉग्ड इन नहीं हैं। लॉग्ड इन एक दफ़ा हम लॉग आउट होकर लॉग इन होते हैं, वो बेसिकली वो अंदर वाला पेज वैसे ही एक्सेसिबल हुआ हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसको ऐसे नहीं होना चाहिए, वाकई लॉगिन हो तो काम करना चाहिए। मुझे याद नहीं आ रहा है इसमें कौन कौन से अकाउंट्स एडमिन में क्रिएट हुए हुए थे, अगर नहीं क्रिएट हुए हुए तो कर लेते हैं। एडमिन अकाउंट्स, इसमें यूज़र के क्या अकाउंट्स, सिर्फ ये क्रिएट हुआ है, सुपर यूज़र क्रिएट हुआ है, अंदर का कोई यूज़र नहीं क्रिएट हुआ। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू यूज़र, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव था। यहाँ से हम रजिस्टर करेंगे नया यूज़र, यूज़र नेम हम ये डालेंगे, मेल, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, पासवर्ड QWER1234, QWER1234। नया यूज़र हमने रजिस्टर कर लिया। अवैस मज़ाहिर के नाम से QWER1234। नाउ वी आर अ लॉग्ड इन यूज़र। क्या है यार, अच्छा जी, केस सेंसिटिव है यूज़र नेम भी। QWER1234 क्यों नहीं लॉग इन हो रहा, हो गया। यूज़र नेम केस सेंसिटिव है, ठीक है, होना नहीं चाहिए, उसको एड्रेस किया जा सकता है, बट लेट्स लीव इट फॉर नाउ। अच्छा, अब हम लॉग्ड इन यूज़र हैं, अब हम जाएंगे इस ब्लॉग पोस्ट पे, और यहाँ से हम करेंगे ऐड पोस्ट, ये आ गया। पोस्ट का टाइटल हम रखेंगे जो हमारा तीसरा टाइटल था, अब हम यहाँ पे ब्लॉग पॉपुलेट करेंगे एक। उसने हमें 3 टाइटल सजेस्ट किए थे ना, ज़्यादा पीछे चले गए लगता है, कहाँ गए हमारे, ये अरेंज वर्सेस लव मैरिज, वाह व्हाट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। कॉपी कर यार, ठीक है। अब हम इस पे कहेंगे
ब्लॉग पोस्ट लिखवा लेते हैं। अभी ये ध्यान में रहे कि हम एडमिन के थ्रू नहीं पोस्ट कर रहे हैं, हम लॉग्ड इन यूज़र के थ्रू पोस्ट कर रहे हैं, और जो लॉग्ड इन यूज़र है उसी का नाम आना चाहिए। पॉसिबली पहली दफ़ा हम सबमिट करेंगे, कोई ना कोई गलती होगी, उसके बाद सही होगा। अच्छा जी, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। आ, ये हेडिंग्स अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट हो गया, ये बोल्ड हो गए, ठीक है। मैं राइटर नहीं हूँ, लेकिन इतनी तो बेसिक्स मुझे भी पता है। इंट्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, इसको ना मैं ज़रा एक दफ़ा कंट्रोल सी करके ना नोटपैड पे पेस्ट कर लूँ, बिकॉज़ आई नो कि यहाँ से ये क्रैश होगा और ये ज़ाया हो जाएगा लिखा हुआ। तो इसको हम यहाँ पे फ़िलहाल पेस्ट कर लेते हैं, और अब देखते हैं ये पोस्ट क्रिएट होगी कि नहीं। ओए, ये तो हो गई। अरेंज वर्सेस लव मैरिज, वाह जी वाह, बाय अवैस मज़ाहिर ऑन नन। अच्छा, अभी नन क्यों आया है? क्योंकि पब्लिश वाला फंक्शन कॉल नहीं हुआ। ठीक है, ये होना चाहिए। अ, अब अगर मुझे तो अपना ब्लॉग लिखा हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं खुद ये हूँ और मुझे डायरेक्ट उसकी तरफ मैं डायरेक्ट हो गया हूँ। अब अगर मैं और ब्लॉग पे जाऊँगा तो मुझे अपना तब तक नहीं नज़र आएगा जब तक एडमिन मेरी ब्लॉग पोस्ट जो है उसको अप्रूव नहीं करेगा, जब तक उसको पब्लिश नहीं करेगा। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन एडमिन के पास ही होनी चाहिए। अगर आप किसी और के ब्लॉग पे जाके पोस्ट कर रहे हैं तो ही शुड बी एबल टू कंट्रोल योर ब्लॉग, वो जब चाहे उसको देखे और फिर पब्लिश करे। सो यहाँ से हम जाएंगे एडमिन। अब हमने सिर्फ पब्लिश करना है। अब ये देखें, हम एडमिन में जाके हम ब्लॉग लिख नहीं रहे हैं, सिर्फ उसको पब्लिश करना कंट्रोल कर रहे हैं, और असूलन ब्लॉग होना ही ऐसे चाहिए। अकाउंट्स नहीं, होम, यहाँ से हम जाएंगे पोस्ट्स पे। पोस्ट पे ये देखें, ऑथर आ गया ना अवैस मज़ाहिर, जो लॉग्ड इन यूज़र था उस टाइम। ठीक है, ये एडमिन था यहाँ पे, और ये लॉग्ड इन यूज़र था, ऑटोमेटिकली उसका नाम आ गया। कहीं हमने सेलेक्ट नहीं किया है, ये जहन में रखें, हमने कहीं सेलेक्ट नहीं किया है। और हम अरेंज वर्सेस लव मैरिजेस, यहाँ से जाके हम इसको टुडे और नाउ करके इसको हम अप्रूव कर देंगे। तो ये उसके बाद जब भी कोई साइट विज़िट करेगा तो उसको 3 ब्लॉग्स नज़र आएंगे, 1 2 3, और ये आ गया तीसरा वाला ब्लॉग। सॉरी, लेटेस्ट ऊपर आएगा, ये अवैस मैज़ वाला ऊपर आ रहा है, और ये अवैस वाला नीचे आ रहा है। जो अभी अभी पब्लिश हुआ है वो ऊपर आ रहा है। सो ये हो गया। इसको हम यहाँ से रीड मोर करें, ये आएगा। कमेंट करें, कमेंट भी हो जाएगा। अब कमेंट में भी अगेन लॉग्ड इन यूज़र ही ऑथर होना चाहिए, तो वो चीज़ भी हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सो वाई नॉट टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू रिफाइन दिस थिंग, क्योंकि बेतुकी सी बात लगती है कि आप कमेंट करते वक्त अपना नाम खुद डिफ़ाइन करें। सो थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हमें यहाँ करनी पड़ेगी कमेंट के मॉडल में। कमेंट का जो मॉडल है, इसका जो ऑथर है, इसका ऑथर देखें, ये है फॉरेन की, और ये इस तरह लगा हुआ है, ऑथेंटिकेटेड यूज़र मॉडल। ठीक है, तो ये भी इसी तरह होना चाहिए। इसका ऑथर जो है ना, वो भी एग्जैक्टली यही होना चाहिए। ठीक है, जो भी ऑथेंटिकेटेड यूज़र है और वो कमेंट कर रहा है उसी का आना चाहिए। अच्छा, अब हम व्यू में देख लेते हैं, जब पोस्ट होती है, जब न्यू पोस्ट होती है, तो पोस्ट डॉट ऑथर जो है वो इस तरह सेव होता है रिक्वेस्ट डॉट यूज़र से। सिमिलरली जब हम कमेंट पोस्ट करेंगे तो जो कमेंट डॉट ऑथर होगा वो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र होगा। ठीक है, तो वो भी उसी तरह आपका जो एक्टिव यूज़र है वो होगा, और फिर कमेंट सेव होगा, और वो फिर आपको डिटेल वाले पेज की तरफ ले जाएगा। लेट्स सी इफ़ इट इज़ वर्किंग नाउ। हाँ, क्योंकि अभी हमने मॉडल में चेंज किया है,
तो हमें एक दफ़ा शायद माइग्रेशन रन करनी पड़े। पाइथन मैनेज डॉट पाई मेक माइग्रेशंस। इससे पहले मैं ये देखने मॉडल्स को मैंने सेव तो किया है ना, कंट्रोल एस। ओके, मेक माइग्रेशंस। ये देखें जी, ऑल्टर फील्ड ऑथर ऑन कमेंट, ठीक है, उसने डिटेक्ट कर लिया मैंने माइग्रेशन सही अप्लाई किया, इसका मतलब है। और अब उसके बाद हम डेटाबेस में माइग्रेट कर लेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे मसला शुरू हो गया ना। इसको जो पहले से कमेंट है, डज नॉट हैव अ कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इन अकाउंट्स कस्टमर आईडी। कहने का मतलब ये है कि वो कह रहा है कि जो पहले से आपने नाम लिखे हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते अभी। अभी इसका तरीका ये है कि आप एडमिन पे जाके उसको ख़त्म करें, या फिर आप दोबारा से माइग्रेशंस रन करें। एक काम करते हैं, ये जो ऑथर है ना, इसको हम वापस ही करते हैं। मैं भी बताता हूँ अभी हम क्या करेंगे। प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है अब इसको थोड़ी सी। वी हैव टू डिलीट ऑल द जो कमेंट्स हैं, एग्जिस्टिंग कमेंट्स हमें डिलीट करने पड़ेंगे इसके लिए। अ, इसको फिर हम वापस करते हैं। यही यूज़ करते हैं जो होना चाहिए। ठीक है, पाइथन मैनेज डॉट पाई मेक माइग्रेशंस। पाइथन मैनेज डॉट पाई माइग्रेट, माइग्रेट तो करें ना एक दफ़ा। अच्छा, पाइथन मैनेज डॉट पाई शेल लॉन्च करेंगे अभी हम जेंगो का। ठीक है, फ्रॉम किस में से इंपोर्ट करना है हमने, ब्लॉक, ब्लॉक से ना, फ्रॉम ब्लॉक डॉट मॉडल्स इंपोर्ट कमेंट। ठीक है, comment dot objects dot all maybe I'm doing some wrong in terms of, अच्छा, no such comment, no such column block comment author ID। हम्म इसको हम एक दफ़ा कैरेक्टर फील्ड ही दोबारा रखते हैं। पाइथन मैनेज डॉट पाई मेक माइग्रेशंस। एक्चुअली अभी हमारा ऑब्जेक्टिव है जो पहले पॉपुलेट हुए हुए ना कमेंट्स, उसको डिलीट करें, क्योंकि हम कमेंट
का स्ट्रक्चर इस टाइम चेंज कर रहे हैं, तो उसको समझ नहीं आ रहा कि पिछली वैल्यू से क्या करना है। लेट्स आस्क चैट जीपीटी के इस प्रॉब्लम के साथ हम क्या करें। माइग्रेशन रिजल्ट्स फॉलोइंग एरर। जनरली यू शुड बी केयरफुल जब भी आप डेटाबेस में कोई चेंज कर रहे हैं ना, तो इस तरह का कोई ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज़ ला रहे हैं, तो यू शुड डिलीट द एग्जिस्टिंग एंट्रीज। अच्छा जी, टू फिक्स द इंटेग्रिटी एरर, नहीं यार ये तो मैं नहीं कर सकता। क्रिएट एन एम्प्टी माइग्रेशन, एडिट द जनरेटेड माइग्रेशन फाइल। ये मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। सो अच्छा, क्योंकि ये फॉरेन की है टू द पोस्ट, तो वाई नॉट आई डिलीट द पोस्ट डायरेक्टली। पोस्ट डिलीट होगी तो नहीं, पोस्ट भी तो नहीं डिलीट करनी ना, पोस्ट ही पे तो टाइम लगाया है हमने। हमने डिलीट सिर्फ कमेंट करना है। लेट्स सी हम सिर्फ कमेंट कैसे डिलीट कर पाएंगे। ये हमसे पूरे डेटाबेस डिलीट करवा रहा है, ये मसला करवाएगा। सो हम खाली इसको कैसे करें। अच्छा, जब मैंने ये ऑथर वाली चेंज कर दी है तो इसके बाद इसको मसला नहीं होना चाहिए। null is equal to true, default is equal to null is equal to true करके देख लें इसको। अच्छा, अभी हम देखते हैं जो हमारा ये Django administ इसके ऊपर हम कमेंट्स डिलीट कर सकते हैं कि नहीं। सर्वर तो हमारा चल पड़ा है। वाई नॉट डिलीट द कमेंट्स। ओ सॉरी, पोस्ट नहीं, 3 कमेंट्स। अच्छा, कमेंट्स ही हैं, 2 कमेंट्स इस पोस्ट पे हैं। वेल सेड, ठीक है। डिलीट सिलेक्टेड कमेंट्स, गो कर दे भाई। ओके, शुक्र है। सो कमेंट्स डिलीट हमने कर दिया हमारा, क्योंकि सर्वर चल गया। अब हम करेंगे इसकी इस इसमें ये ऑथर चेंज करेंगे जो कि हम करना चाह रहे थे। ठीक है जी, और व्यूज़ के अंदर हमने डिफ़ाइन कर दिया है कि कमेंट डॉट ऑथर जो है एक्टिव यूज़र होगा, वो होगा। सो नाउ 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 python manage dot py make migrations, python manage dot py अल्लाह करे अब हो जाए भाई। ओके गुड, python manage dot py रन सर्वर। अच्छा जी, सो आ गए हम वापस यहाँ पे। अभी किसी ब्लॉग पे कोई कमेंट नहीं हुआ क्योंकि हमने सारे डिलीट कर दिए थे। अब हम यहाँ से अवैस मैस, ये तो मेरा अपना हो गया ना, मतलब लॉग्ड इन यूज़र इस टाइम अवैस मैस ही है मोस्ट प्रोबेबली। लॉग आउट करके लेट्स मेक श्योर कि वही लॉग इन हो, दूसरा वाला ना हो, क्योंकि हम असल में
जेंगो एडमिन में इसी कर रहे हैं ना, इसमें अगर आप लॉगिन हो जाएं और सुपर यूज़र से हो तो वो अवैस हो जाता, तो प्रॉब्ली लिस्ट में अवैस था, अवैस मैच नहीं था। और यहाँ से QWER1234 लॉगिन, ठीक है जी। लेट्स गो टू आवर ब्लॉग। यहाँ से इस पर हम कमेंट करने जाएंगे। अवैस मैच नहीं, अपना वाला हो गया, ये एडमिन का हो गया ना, अवैस का एडमिन वाले अकाउंट का जो सुपर यूज़र है हमारा। सो वी ऐड, अच्छा जी, कमेंट में, अच्छा यहाँ वाई आई एम एबल टू सिलेक्ट, वैसे तो जब मैं फॉर्म सबमिट करा रहा हूँ, फॉर्म इज़ इक्वल टू कमेंट फॉर्म, फॉर्म नहीं अपडेट किया ना, कमेंट फॉर्म का है, कमेंट फॉर्म में ऑथर नहीं होना चाहिए ना भाई, सिर्फ टेक्स्ट होना चाहिए, ऑथर तो हमारा जो एक्टिव है वही होगा, ठीक है। एंड लेट्स रिफ्रेश दिस, ठीक है जी। एंड आई राइट वेल सेड, सबमिट कमेंट, ये देखें जी, वेल सेड, ये एक्टिव यूज़र की तरफ से आ गया अवैस मैथ्स का कमेंट अवैस वाली पोस्ट पे। और अब हम अवैस से करेंगे अवैस मैथ्स वाली पोस्ट पे। लेट्स ट्राई दिस, इसको हम लॉग आउट करते हैं और यहाँ से हम दूसरे यूज़र से लॉग इन होते हैं, 123 था शायद इसका, ठीक है। और यहाँ से हम जाएंगे ब्लॉग पे और अब हम करेंगे अवैस मैथ्स वाले पे ऐड कमेंट, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल इनसाइट्स। अच्छा जी, ये भी आ गया और इसकी तरफ से आया। आप देखें, आपको खुद नहीं डिफाइन करना पड़ा, आपका कमेंट्स भी जिस तरह होते हैं उसी तरह हो रहे हैं, लॉग्ड इन यूज़र की तरफ से हो रहे हैं, पोस्ट भी उसी तरह हो रही है। सो नाउ एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। सो इस पूरे हमने लेक्चर में चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हुए ये ब्लॉग पोस्ट की एक एप्लीकेशन क्रिएट की है, जिसमें आप ब्लॉग पोस्ट ऐड कर सकते हैं, उसका प्रीव्यू देख सकते हैं, उसके पेज पे जा सकते हैं, कमेंट ऐड कर सकते हैं। और अ, हाँ, एक चीज़ रह गई, ये जो पोस्ट, ये जो डिलीट वाला फंक्शन था, ऐड कमेंट को हमने एड्रेस कर लिया, पोस्ट डिलीट को भी नहीं किया। पोस्ट एडिट, पोस्ट एडिट और न्यू पोस्ट, पोस्ट एडिट मेनली वही चीज़ है जो न्यू पोस्ट है। आप उसी पोस्ट को जब दोबारा खोलते हैं तो वो पोस्ट एडिट का फंक्शन होता है। पब्लिश होने से पहले आप उसको दोबारा एडिट कर सकते हैं। सो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पोस्ट एडिट। आप अमूमन ऐसे होता है कि आप ब्लॉग पोस्ट एक दफ़ा लिखते हैं, उसके बाद उसका आपके पास प्रीव्यू आता है और आप खुद उसको पब्लिश कर सकते हैं। अक्सर ब्लॉग्स पे ऐसे होता है, अक्सर में एडमिन पब्लिश करता है। सो जो एक चीज़ रह गई है वो ये है कि पोस्ट को डिलीट करना, ठीक है। अब पोस्ट डिलीट करने के लिए जो ऑथराइजेशन है वो सिर्फ या तो सुपर यूज़र के पास होनी चाहिए, मतलब अगर ये जो सुपर यूज़र है वो लॉग्ड इन हुआ हो तो उसके सामने अपीयर हो रहे हो, या फिर क्या कहते हैं, आपकी अपनी ब्लॉग पोस्ट हो, सिर्फ उस पर डिलीट का काम करता हो। सो आई लीव इट टू यू, इस पे आपने चैट जीपीटी इस्तेमाल करनी है और आपने इस डिलीट के फंक्शन को इंटीग्रेट करना है यहाँ तक करने के बाद। बाकी रेस्ट एवरीथिंग इज़ वर्किंग वेल, और आई थिंक वी हैव डन pretty much around everything that should be developed in a basic web application। इसके बाद हम इसकी स्टैटिक फाइल्स को देखेंगे कैसे मैनेज करना है और उसके बाद हम इसकी डिप्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे। आई होप कि ये बहुत बड़ा सा लेक्चर, इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें नई सीखने को मिली होंगी और हमने छोटी मोटी ट्रबल शूटिंग भी साथ साथ की है। तो आई होप कि ये आपके जो ये घंटा और इससे पिछला घंटा जिसमें हमने चैट जीपीटी के साथ स्क्रैच से बनाया वो आपका ज़ाया नहीं गया होगा। आई होप यू हैव एंजॉयड। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।